रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद क़द ज़ाक़त हीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल है कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इन्हें फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश के अंबिया निकला, मज़ीद बराए करम हो कि कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और दीन सीखने के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाअल्लाह हम आज अल्लाह ताला की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के फैज़ान से, औलिया अल्लाह की विलायत के फैज़ान से दीन सीरीज़ का जो 8वां लेक्चर है, दीन का मतलब क्या है और असल में दीन क्या है, जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दीन के लफ्ज़ी माने क्या है, जज़ा और सज़ा के हैं। एक हमने कहाँ से लिया, तो सूरह फातिहा की आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन से लिया कि अल्लाह ताला मालिक है जज़ा और सज़ा के दिन का। कुरान में और मुख्तलिफ आयतें हैं जहाँ पर दीन का जिक्र है, दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बाज़ तर्जुमे में दीन का मतलब क़यामत लिया गया है और बाज़ जगह जज़ा और सज़ा भी लिया गया। तो ये क़यामत जो है 2 मराहिल से गुज़रती है। एक मरहला हदीस में आया कि पहला जब सूर फूका जाएगा तो अल्लाह ताला इस कायनात को फ़ना कर देगा, तमाम मखलूक फ़ना हो जाएगी, तमाम इंसान, तमाम जिन, तमाम हैवानात फ़ना हो जाएंगे। अल्लाह ताला पहाड़, दरिया, समंदर, जंगलात हर चीज़ को फ़ना कर देगा। अल्लाह ताला मौत के फरिश्ते से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछेगा, ऐ इज़राइल क्या इस कायनात में कोई बाकी है? तो इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ऐ अल्लाह तेरी ज़ात की कसम, इस दुनिया में अब इस कायनात में कोई बाकी नहीं है सिवाय मेरे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ इज़राइल तुम भी फ़ना हो जाओ। यानी अल्लाह ताला मौत के फरिश्ते को भी मौत दे देगा। तो इस कायनात की तख्लीक़ से पहले सिर्फ अल्लाह ही था, अल्लाहू। तो पहला सूर जब फूका जाएगा तो उसके बाद भी सिर्फ अल्लाह ही होगा, कोई नहीं होगा, तमाम मखलूक फ़ना हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह रहमान में कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि हर शय को फ़ना होना। इस कायनात में जो जो शय मौजूद है वो सारी फ़ना होगी और बाकी रहने वाली ज़ात मेरे रब की है। तो क्या है, पहले सूर जब फूका जाएगा तो पूरी कायनात फ़ना हो जाएगी, फिर कुछ वक्फे के बाद दूसरा सूर फूका जाएगा। तो उस सूर फूकने के बाद तमाम मखलूक अल्लाह ताला फिर से ज़िंदा करेगा। तमाम लोग खबरों से ऐसे उठेंगे जैसे चूंटियाँ बिलों से निकलती हैं और हश्र का मैदान क़ायम किया जाएगा और वहाँ पर जज़ा और सज़ा होगी, वहाँ पर सवाल और जवाब होगा। तो पता क्या चला, ये जो क़यामत है ये 2 मरहलों का नाम है। पहला सूर फूका जाएगा, फ़ना होगी, और दूसरे सूर फूका जाएगा तब तमाम मखलूक जमा होगी, हश्र का मैदान होगा। तो इसीलिए तर्जुमे में कहीं पर दीन का मतलब क़यामत लिया गया है और कहीं पर जज़ा और सज़ा लिया है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, मतलब जज़ा और सज़ा लेंगे दीन का मतलब। असल में दीन क्या है? असल में दीन क्या है? अल्लाह ताला की मर्ज़ी, मंशा हक़, मर्ज़ियात इलाहिया, क़ानून इलाहिया, ये दीन के असल माने हैं। और दीन के लफ्ज़ी माने क्या हैं? जज़ा और सज़ा। अब देखें, जज़ा और सज़ा जो मिलती है किस बुनियाद पे मिलती है? अमल करने की, अल्लाह ताला की मर्ज़ी। जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी पे अमल करेगा अल्लाह ताला उसको जज़ा देगा, और जो अपनी मर्ज़ी पे काम करेगा उसको अल्लाह ताला सज़ा देगा। तो ये इंटर रिलेटेड है। दीन के लफ्ज़ी माने जज़ा और सज़ा के, और असल में दीन क्या है? अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह का क़ानून, अल्लाह के मर्ज़ियात। वासिफ़ अली वासिफ़ एक शायर गुज़रे हैं, उनसे किसी ने दरियाफ़्त किया कि गम क्या है और खुशी क्या है। तो उन्होंने बड़ा उम्दा जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि गम ये है कि अल्लाह की मर्ज़ी के मुकाबिल में अपनी मर्ज़ी बनाना ये गम है। क्या कहा उन्होंने? कि अल्लाह की मर्ज़ी के मुकाबिल में अपनी मर्ज़ी बनाना ये गम है। यानी कि अल्लाह ताला की एक मर्ज़ी है और मैंने अपनी एक मर्ज़ी बना ली, तो वहीं से मैंने अपनी ज़िंदगी में गम शुरू कर लिया। मैंने अपनी उस मर्ज़ी पे अभी अमल शुरू नहीं किया, मैंने बस अल्लाह के मुकाबिल में एक अपनी मर्ज़ी बना ली, वहीं से मेरी ज़िंदगी में गम शुरू हो गया। अभी मैंने उस मर्ज़ी पे, अपनी मर्ज़ी पे अमल नहीं किया मैंने।
अब मिसाल के तौर पे एक नाक़िस मिसाल लेते हैं कि अब मेरे घर में एक शादी का फंक्शन है, ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं इसराफ़ करूँ, मैं धूमधाम से शादी करूँ, और अल्लाह की एक मर्ज़ी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शरीयत लेकर आए कि निकाह सादगी से हो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए, वलीमा किस तरीके से। तो एक शरीयत में एक तरीक़ा बताया गया निकाह का, और मैंने अपना एक दीन बनाया है। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें इसराफ़ करूँ, ख़र्चा करूँ, अपने हिसाब से करूँ। ये मेरे घर वालों की भी मर्ज़ी है, मेरी भी मर्ज़ी है, ख़ानदान वालों की भी मर्ज़ी है। तो जहाँ पर मैंने अपनी मर्ज़ी बना ली, वहीं से उस मेरी ज़िंदगी में गम शुरू हो गया। मैंने उस पर अमीर अमल नहीं किया, मैंने शादी में इसराफ़ नहीं किया, मैंने बस इरादा कर लिया, यानी कि अल्लाह के मुकाबले में मैंने और एक इरादा कर लिया, एक और एक ख्वाहिश बना, अपना दीन बना लिया। ख्वाहिश मतलब अल्लाह की ख्वाहिश, अल्लाह की ख्वाहिश अल्लाह का दीनुल्लाह है, और मेरी ख्वाहिश मेरा दीन है। हम दीन बोल रहे हैं तो लफ्ज़ बड़ा दिख रहा है, लेकिन हकीकत दीन के माने क्या है? मर्ज़ी। मैंने अपनी एक मर्ज़ी बना ली, मैंने अपना एक दीन बना लिया। तो अगर अब फ़र्ज़ करें कि मैंने क्या किया कि अपनी मर्ज़ी पे शादी की, मतलब मैंने इसराफ़ किया, गाना बजाना हर चीज़ मैंने की, इसराफ़ किया, तो वहाँ पर मेरे दिल में एक मलामत आई कि मैंने गुनाह किया, मैंने गलत अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम किया। तो वो क्या हुआ? गम है, वो गुनाह भी है, गम भी है। और एक दूसरा मिसाल लेंगे, मैंने क्या किया, मेरी इरादा तो था कि मैं इसराफ़ करूँ शादी में, लेकिन मैंने इसराफ़ नहीं किया, मैंने अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक शादी की, जो भी काम किया। लेकिन फिर भी मेरे दिल में गम क्या है कि मेरी ये ख्वाहिश थी, मैं अपनी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सका। कितनी उम्दा बात कही उन्होंने कि अपनी मर्ज़ी पैदा कर लेना ही गम है। अब आप उस पर अमल करो तब भी गम है, गम अमल कर लोगे अपनी मर्ज़ी पे तो गम भी है, गुनाह भी है। और अगर नहीं करोगे, अल्लाह की मर्ज़ी पे करोगे अमल, तो क्या है? गुनाह तो नहीं है, लेकिन गम हो गया, क्योंकि आपको एक मलाल है कि मैंने, मतलब घर वाले बोलेंगे तुमने अपने हिसाब से कर ली शादी, और लोग ऐसी शादी करते हैं, हमने ऐसी शादी की, यानी कि आपके दिल में मलाल आ गया। तो पता क्या चला, अपनी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के सामने अपनी मर्ज़ी को रखना ही नहीं चाहिए। अगर अपनी मर्ज़ी अपनी बना ली हमने अल्लाह की मर्ज़ी के मुकाबिल में, तो वहीं पर हमारी ज़िंदगी में गम शुरू। और उनसे पूछा गया कि खुशी क्या है, तो उन्होंने क्या बहुत उम्दा जवाब, उन्होंने फरमाया कि अपने आप को अल्लाह की मर्ज़ी में फ़ना कर देना ये खुशी है। यानी कि अपनी मर्ज़ी पैदा ही ना हो, ना अपने जहन में कोई मर्ज़ी पैदा हो, ना अपने क़ल्ब में कोई मर्ज़ी, बस अल्लाह ही की मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी, मेरी कोई मर्ज़ी है ही नहीं। वो मुस्तकिल खुशी है कि मैंने, आपने कुछ सोचा ही नहीं, मतलब आपने वही सोचा जिसने अल्लाह ने जिसका हुक्म दिया, तो आपने अपनी मर्ज़ी बना ही नहीं। तो खुशी क्या है कि अपने आप को अल्लाह ताला की मर्ज़ी पे फ़ना कर देना, ये खुशी है। और गम क्या है कि अपना दीन बना लेना, अपनी मर्ज़ी बना लेना अल्लाह ताला के मुकाबले में, ये क्या है? ये गम है। सहाबा इकराम क्या करते थे, जब कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी और सहाबा इकराम के ज़माने में जब किसी इलाके को जाते थे फतह करने, जिहाद के लिए जाते थे, तो आप लोग क्या करते थे कि पहले दीन का पैगाम देते थे, ईमान की दावत देते थे, अपना सफ़ीर भेजते थे उस हाकिम के पास, जो इस इलाके में जा रहे हैं, जिनसे जिहाद करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ के हाकिम के पास, वहाँ के जो भी थे बादशाह था, उसको एक पैगाम देते, अपना सफ़ीर भेजते थे। कि सबसे पहला उनका ऑप्शन, 3 ऑप्शन देते थे। पहला ऑप्शन होता कि ईमान लाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। अगर तुम ये बात मान लोगे तो तुम और हम बराबर हैं, तुम और हम भाई भाई हैं, तुम्हारे हमारे में दुश्मनी कोई नहीं है, हम सब बराबर हैं। अगर तुम ये ना मानो तो तुम क्या करो, अल्लाह ताला के दीन के तहत आ जाओ। क्या अल्फाज में गौर करें, अल्लाह ताला के दीन के तहत आ जाओ, हम तुम्हें अमान भी देंगे, तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे, और तुम अपने मज़हब पे अमल भी कर सकते हो। अल्फाज पे गौर करेंगे, दीन और मज़हब में फ़र्क है। क्या बोलते थे कि अगर तुम कलमा पढ़ लोगे तो तुम और हम बराबर, अगर तुम कलमा नहीं पढ़ोगे तो कम से कम अल्लाह के दीन के तहत आ जाओ, अल्लाह के दीन के तहत आ जाओ, हम तुम्हें अमान भी देंगे और तुम अपने मज़हब पे अमल भी कर सकते हो। यानी कि दीन अलग है, मज़हब अलग है, पता चल रहा है। और अगर ये भी ना मानो तो फिर जिहाद के लिए तैयार हो, तलवारें हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला करें। तो पता क्या चला, दीन अल्लाह का होना चाहिए, मज़हब किसी का भी हो सकता है। कई मज़हब एक जगह जमा हो सकते हैं, लेकिन दीन सिर्फ एक अल्लाह का होगा। मज़हब का डेफिनेशन क्या है? मज़हब, देखिए, मज़हब लफ्ज़ ना ही कुरान में है ना हदीस में, ये बाद में बनाया गया दुनिया की तरफ से। हमारे यहाँ पर मज़हब हनफी, मज़हब हम्बली इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन मज़हब इस्लाम के लिए नहीं बोलते।
लेकिन आजकल बना लिया गया, जैसा कि आप अपन फॉर्म फिलअप करते हैं तो रिलीजियन लिखा हुआ मजहब, तो अपन क्या लिखते हैं, मुस्लिम या इस्लाम लिखते हैं, इस्लाम लाने वाला मुसलमान, तो या तो इस्लाम लिखते हैं हम लोग या मुसलमान। तो हम क्या करते हैं, इस्लाम को मजहब से जोड़ते हैं। इस्लाम क्या है, मजहब भी है और दीन भी है। इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं है। मजहब क्या चीज़ है, मजहब का डेफिनेशन क्या है कि आपका अकीदा क्या है। दुनिया में मजहब का डेफिनेशन क्या है कि आपका अकीदा क्या है और आप उस अकीदे के मुताबिक किस तरीके से इबादत करते हो, ये मजहब का सिंपल है। कई मजहब है कि आप किसको मानते हो और उसकी इबादत कैसे करते हो, ये मजहब है। तो इस्लाम को भी हमने मजहब समझा है। इस्लाम अगर हदीस जिब्राइल से हम समझे तो इस्लाम क्या है कि गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और नमाज कायम करना, रमज़ान के रोज़े रखना, ज़कात अदा करना और हज करना। तो पहला जो है कलमा वो क्या है, अकीदा है ना। पहला कलमा का ताल्लुक अकीदे से, और बाकी के जो 4 चीज़ें हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात है, वो क्या है, अमाल है, वो इबादत है। तो मज़हब का डिफिनेशन भी यही है। मज़हब क्या है, एक अकीदे का नाम है और उस अकीदे के तहत आप किस तरीके से इबादत करते हो। तो हदीस जिब्राइल से भी यही बात साबित हो रही है। मज़हब क्या है, तो इस्लाम एक मज़हब भी है और इस्लाम मज़हब से बालातर, बुलंदतर, अजीमतर है। इस्लाम एक दीन भी है, ये कुरान से साबित है। इस्लाम दीन कैसा है, सूरह मायदा में अल्लाह ताला फरमाता है रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हमने पसंद किया है इस्लाम को दीन इस्लाम के तौर पर तुम्हारे लिए। तो इस्लाम मज़हब भी हुआ, इस्लाम दीन भी हुआ। तो पता चला जब सहाबा इकराम जाते तो 3 ऑप्शन देते थे। तो मज़हब क्या है, अपने रीति रिवाज को अपनाना, अपनी इबादत करना, अपने खुदा को मानना, ये मज़हब है। लेकिन दीन उससे बुलंदतर है। दीन क्या है, एक निज़ाम है। दीन का डेफिनेशन हमने क्या लिया, कानून इलाहिया, कि कानून किसका चलेगा, अल्लाह का चलेगा। मज़हब तुम अपना लो, तुम जिस खुदा को मानते हो उसकी इबादत करो, लेकिन तुम किसके तहत रहोगे, अल्लाह के कानून के तहत। ये दीन है, किसी का नहीं चलेगा निज़ाम, ना हमारे अंदर किसी का मर्जी चलेगी, ना हमारे बाहर किसी मर्जी किसकी चलेगी, सिर्फ अल्लाह की चलेगी। तो क्या बोलते थे कि तुम दीन, अल्लाह के दीन के तहत आ जाओ और बाकी का तुम अपने मज़हब पे अमल कर सकते हो। तो आज 1400 साल बाद दुनिया ने 180 डिग्री टर्न ले लिया है, अपोजिट हो गया। आज मुसलमान से कहा जा रहा है कि तुम इस्लाम पे अमल करो लेकिन दीन की बात ना करो। तुम दीन इस्लाम को मान लो, हमको कोई मसला नहीं। तुम यूरोप में आओ, तुम अमेरिका में आओ, तुम मसाजिद बनाओ, तुम नमाजें पढ़ो, तुम उम्रे करो, तुम रोजे रखो, तुम ज़कात दो, तुम हज करो, हमको कोई मसला, हम तुमको गले लगाएंगे। बल्कि हम अमेरिका में व्हाइट हाउस में इफ्तार की पार्टी भी तुमको देंगे, कोई मसला नहीं। दीन इस्लाम, हम मज़हब इस्लाम से हमको कोई नुकसान, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमारा मुसलमान दुश्मन कौन है, जो इस्लाम को दीन माने, वो हमारा दुश्मन है। मर्जी अल्लाह की नहीं चलेगी, मर्जी हमारी चलेगी बोल रहे हो। क्या बोल रहे हैं, और हम भी यही बोल रहे हैं, मर्जी अल्लाह की नहीं चलेगी, मर्जी मेरे नफ्स की चलेगी बोल रहे। अमेरिका दुश्मन है बोलते, अमेरिका से बड़ा दुश्मन अपना नफ्स है जो अंदर है। क्योंकि अमेरिका अपनी मर्जी वहां मनवा रहा है, हम अपनी मर्जी अपने अंदर मनवा रहे हैं। तो क्या पता चला, दुनिया को मजहब इस्लाम से कोई नफरत नहीं है, उनको प्रॉब्लम किससे है, दीन इस्लाम से। दीन की बात, मर्जी हमारी रहेगी। तुम्हारा दीन बोलता है शराब हराम है, हम हराम नहीं करेंगे, हमारी मर्जी चलेगी। तुम्हारा मजहब कहता है बेहयाई, बेपर्दगी नहीं करना चाहिए, जिना नहीं है, हम करेंगे, हमारी मर्जी चलेगी। तुम नमाज पढ़ो, हम बेहयाई करते रहेंगे। तो दीन से उनको नफरत है, इस्लाम से उनको, इस्लाम मजहब से नफरत नहीं है उनको, इस्लाम दीन से नफरत है। तो जो हम 1400 साल पहले काफिरों को कहते थे कि तुम हमारे दीन के तहत आ जाओ और अपने मजहब पे अमल करो, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आज हमसे कह रहे हैं कि तुम मजहब इस्लाम पे अमल करो, हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तुम दीन की बात ना करो। मर्जी तुम अल्लाह की, अगर जहां पर अल्लाह की मर्जी चलेगी वहीं हमसे नफरत शुरू करते हैं। यही मसला हमारा भी है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी मर्जी चला रहे हैं, हमारे नफ्स में भी अपनी मर्जी चला रहे हैं, हमारे घर में भी अपनी मर्जी चला रहे हैं, और दुनिया में भी अपनी मर्जी चला रहे हैं। हम क्या करते, दीन को, दुनिया में दीन को कायम करने की जदोजहद करना चाहते, पहले हमारे अंदर ही दीन कायम नहीं है। पहले हम अपनी मर्जी को फना करें अल्लाह की मर्जी पे, तब जाके फिर हम अपने घर वालों की मर्जी को फना करें अल्लाह की मर्जी पे, तब जाके दुनिया पे हम दीन फैलाएंगे। क्योंकि अगर दुनिया में दीन फैलाने का तसव्वुर है और अपने अंदर ही अल्लाह की मर्जी नहीं, अपना दीन कायम है अपने अंदर, तो ये हिमाकत की बात है कि हम दुनिया में दीन फैलाने की बात कर रहे हैं और हमारे घर में, हमारे अनफुस में खुद दीन नहीं है।
हमारी मर्जी हम चला रहे हैं और दुनिया में दीन फैलाने की बात कर रहे हैं। तो ज़रूरी क्या है कि पहले अपने अंदर दीन लाए, पहले अपने ख्वाहिशात, अपने दीन को मारे, क्योंकि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अगर हम अपना दीन बना लेंगे तो फिर हमारे लिए हमारा दीन हो जाएगा। यहाँ पर तो अल्लाह ताला छूट दे देगा, यहाँ पर मोहलत दे देगा, लेकिन यौमुद्दीन आने का है, मालिकी यौमुद्दीन, वहाँ पर जज़ा और सज़ा मिलेगी। जो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारेगा उसको सज़ा मिलेगी, और जो अल्लाह की मर्जी पे अपने आप को फना कर देगा अल्लाह ताला उसको जज़ा देगा। यही है। अब देखें और एक चीज़ क्या है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जैसा फैसल साहब ने फरमाया कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून, कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा ताकि वो सब दीनों पे गालिब आ जाए। कि इस दीन इस्लाम क्या है, सब दीनों पे गालिब होने वाला है। अब हम जुस्तजू करें ना करें, अल्लाह ताला उसको गालिब करके रहेगा। किससे लेना है, कब लेना है, क्या लेना है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। अगर हम उसमें अपना किरदार डाल लें तो ये हमारे लिए जज़ा है, और हम अगर गाफिल रहें तो ये हमारे लिए सज़ा है, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है अपने दीन को गालिब करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को सुकेड़ कर मेरे हथेली में रख दी। मैंने इस ज़मीन के मशरिक़ और मगरिब देखे, मैंने इस ज़मीन का कोई खित्ता ऐसा ना देखा, इस ज़मीन का कोई घर ऐसा ना देखा, इस ज़मीन का कोई खैमा ऐसा ना देखा जहाँ पर अल्लाह का दीन दाखिल ना हुआ हो। अगर क़यामत आने में एक दिन भी हो तो एक दिन के लिए ही सही पूरी दुनिया पे दीन गालिब आएगा इंशाअल्लाह। तो ये होना है। तो क्या ये आयत मुकम्मिल हो गई, मतलब इसका ज़हूर, इसका अमल हो गया। क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में थे तो दीन जज़ीरा नुमा अरब तक फैला था, और खिलाफत राशिदा में 50%, 60%, 70% दुनिया तक फैला था, लेकिन पूरी दुनिया पे दीन कायम नहीं हुआ था। और अब तो आज तो दीन की हालत अपने को मालूम है दीन क्या है। तो ये जो आयत है इसका अभी काम होना बाकी है, पूरी दुनिया पे दीन गालिब होना बाकी है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। यानी ये तौहीद का नूर इस दुनिया पे गालिब होना भी बाकी है, और फुर्सत नहीं है अपने को जदोजहद करना है, अपने अंदर भी जदोजहद करना है, अपने घर वालों के लिए भी जदोजहद करना है, और दुनिया के लिए भी जदोजहद करना है। दुनिया वालों के लिए क्यों जदोजहद करना है कि अगर मैं बोलूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरे अंदर दीन आ गया, मेरे घर वालों के अंदर दीन आ गया, और मैंने आंख बंद करके बैठ गया कि बस मेरा काम हो गया, मेरा काम दुनिया में दीन फैलाना, मेरा काम मेरे घर की हद तक है, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि सहाबा इकराम के घर में दीन था, उनके अंदर दीन था, तो फिर वो क्यों दुनिया के चप्पे चप्पे में जाके दीन फैलाने की कोशिश की? क्योंकि ये आयत का हिस्सा उनको बनना था कि दीन को गालिब करने का उनको आयत का, उन्होंने 70%, 60% जो भी किया कर दिया अपना का, और 100% जो करना है वो अल्लाह ताला अपने बंदों से ले लेगा जब लेना है। लेकिन हमको क्या करना है, अपने को फुर्सत में नहीं बैठना है, अपनी कोशिश करते रहना है। पहले तो अपने आप पे कोशिश करना है कि अपनी मर्जी को, अपने दीन को फना कर देना है अल्लाह के दीन पे। और अगर दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, अगर उसको हम ज़हनी तौर पे और क़ल्बी तौर पे कबूल कर लें तो हमने वो दीन को अपना लिया है, हम बेदीन हो गए। क्यों? क्योंकि देखें दुनिया में 197 कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज़ पकड़ के चले, ठीक है। 200 कंट्रीज़, मतलब हम दीन को आज अलग तरीके से समझ रहे हैं। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह दीन से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, तरीक़त के इल्म से। हम कुछ दूसरे एस्पेक्ट से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दुनिया में 197, 200 कंट्रीज़ हैं। क्या एक कंट्री में भी दीनुल्लाह है, अल्लाह का दीन है? या तो दीन जमहूरी है या दीन मलिक है। दीन मलिक ये लफ्ज़ सूरह यूसुफ में भी आया है कि जो जिस बादशाह की हुकूमत थी, जिसके अंडर में यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बड़े ओहदे पे फायज थे, वहाँ पर जिस बादशाह का था वो दीन मलिक था, मतलब उसका दीन, उसकी मर्जी, उसकी हुकूमत। तो दीन के माने क्या है? क़ानून इलाहिया। असल में दीन क्या है? क़ानून इलाहिया भी है। तो क़ानून वहाँ पर किसका था? मलिक का था, वो वहाँ के बादशाह का था। तो आज के दौर में क्या है? दीन जमहूरी है, डेमोक्रेटिक कंट्री। एक जो रूलिंग पार्टी है उसकी हुकूमत, वो अपनी मर्जी से जो हुक्म दे वहाँ की आवाम को कबूल करना पड़ेगा।
या दीन मलिक है जो गल्फ कंट्रीज में जो बादशाही निज़ाम, वहाँ के रूल्स रहेंगे एक्सेप्ट। तो अगर हमने उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सेप्ट कर लिया, यानी हमने उनके दीन को कबूल कर लिया, गौर करेंगे, यानी हमने उनकी मर्जी को कबूल कर लिया और अल्लाह ताला की मर्जी को पीठ पीछे डाल दिया, तो वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। यानी कि जद्दोजहद करते रहना है, अपने आप से भी, अपने घर वालों के साथ भी और दुनिया के साथ भी। किसी के कानून को कबूल करना ही नहीं सिवाय अल्लाह के कानून, क्योंकि दीन गालिब आना है ना। अगर हमने किसी के कानून को कबूल कर, अब आप जिहाद तो नहीं कर सकते उनके खिलाफ, डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ या जो भी है, लेकिन आपको क्या करना है, जहनी तौर पे और कल्बी तौर पे अपने को कबूल नहीं करना है। उसको अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हमने उनके दीन को अपना लिया, हम अल्लाह के दीन से बाहर हो गए और किसी और के दीन को अपना लिया, तो हमको मुसलसिल जदोजहद करते रहना है, क्योंकि दीन गालिब होना है तो अपने को जदोजहद करते रहने का है। ये दीन क्या है, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की फहम होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे में क्या फरमाया कि ये बेशक अता करने वाला अल्लाह ही है और मैं तकसीम करने वाला। तो दीन के एक माने क्या है, कानून। तो अल्लाह ताला जो कानून भेजने वाला है कौन है, अल्लाह ताला है। क्योंकि जो गैर मुस्लिम्स है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आम इंसान मानते हैं, तो वो ये कल को ये ना बोले कि ये तो आपके नबी का बनाया हुआ कानून है, क्योंकि दीन क्या है, अल्लाह ताला का कानून है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर साफ कर दिया कि ये मेरा नहीं है, ये अल्लाह का है, ये उस जात का है जो इस कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है और हाकिम भी है। उसको बेहतर मालूम है कि ये इस दुनिया के लिए क्या कानून बनाया है। तो तुम ये ना समझो कि ये मेरा बनाया हुआ, ये अल्लाह का बनाया हुआ, मैं तकसीम करने वाला, मुझको अल्लाह ने सिखाया है, मैं तुम्हें तकसीम कर रहा हूँ। तो और अल्लाह, ये हदीस के और आगे अल्फाज क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में लोग दीन पे कायम रहेंगे और जो उनकी मुखालिफत करेंगे वो नाकाम हो जाएंगे। ये अल्लाह ताला का वादा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कि जो अगर हम दीन पे कायम रहेंगे तो हमसे मुकाबला करने वाला शिकस्त हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि हम दीन पे कायम रहें। एक कंट्री ने कोशिश की थी दीन पे कायम रहने की, बहुत सारों ने कोशिश की उनको हराने की, लेकिन आज तक नहीं हरा सके। वक्त के 3 सुपर पावर ने इरादा किया है, एक यूरोप ने, किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, एक यूरोप ने, फिर रशिया ने, फिर अमेरिका ने, जलील हुए ना। अल्लाह का वादा पूरा नहीं हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी नहीं हुई कि कितनी सुपर पावर, वक्त हर एक अपने अपने वक्त का सुपर पावर था। कुछ उनने बस कोशिश की दीन कायम करने के लिए, उन्होंने शरीयत, अफगानिस्तान में शरीयत लाने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने क्या किया, फतह दी उनको। तीनों बार अपने अपने ज़माने के सुपर पावर्स, पहले यूरोप को लौटना पड़ा, फिर रशिया को लौटना पड़ा, अभी रिसेंटली अमेरिका को लौटना पड़ा। ये अल्लाह का वादा है। कैसा है, हमारे सामने सच हो गई हदीस। जो दीन के लिए कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसको हमेशा फतह करे। अगर हम अपनी ज़िंदगी में दीन ला लेंगे तो अल्लाह ताला हमें हर फील्ड में इंशाअल्लाह कामयाब करे। तो पता कि चला हदीस से कि दीन भलाई भी है, और कुरान की आयत से क्या पता चला कि दीन नेमत भी है। क्या आयत क्या है कुरान की, सूरह मायदा की, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमारी नेमत तमाम कर दी पर अल्लाह ताला, दीन को नेमत बता रहे हैं अल्लाह ताला। तो दीन क्या है, भलाई भी है, हदीस के मुताबिक दीन नेमत भी है। हम क्या समझ रहे हैं, दीन एक बहुत हमारे पर एक बोझ है, अल्लाह ताला का मर्जी बोझ बनी हुई है, बल्कि ये भलाई भी है, ये नेमत भी है। और उमर रज़ी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ये हमारे लिए इज्जत भी है। अबू उबैदा बिन जर्राह के कांधों पे हाथ रख के क्या फरमाया, आए अबू उबैदा, हम एक जलील कौम थे, अल्लाह ताला ने दीन के जरिए से हमें इज्जत दी। हम आज क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग के वॉचमैन से लेके ऑफिस के सीईओ तक हर किसी को राजी करने के लिए लगे हुए। हाँ, हमको फिक्र अगर किसी को राजी करने की नहीं है तो अल्लाह ताला को राजी करना। मर्जी हम हर किसी की मर्जी की फिक्र है, इन्हें क्या, इसकी क्या मर्जी, इसकी मर्जी को कैसा पूरा करूं, मगर अल्लाह की मर्जी को हम पीठ पीछे डालें, इसलिए जलील हो रहे हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला के अल्फाज याद करें, इज्जत किसमें है, दीन में है। अल्लाह को जब तक राजी करते रहेंगे, अल्लाह ताला की मर्जी का जब तक हम ख्याल रखेंगे, उस पर अमल करेंगे, हमारे लिए इज्जत ही इज्जत है। जिस दिन हम अल्लाह ताला की मर्जी को छोड़ देंगे हम फिर जलील हो जाएंगे।
अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल उम्मा है। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या लक़ब दिया? अमीन है, ये उम्मत के अमीन है। जब आप उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके घर में गए, जब मस्जिद अक़सा फतह हुआ, जब आपके घर में गए, आपके घर का जायज़ा लिया, तो क्या कुछ नहीं था घर में। जब खाने के लिए आपने बताया अबू उबैदा खाने के लिए कुछ लाओ, तो आपने थैले में से 2 रोटी, सूखी रोटी ली, एक अपने लिए, एक उमर रज़ियल्लाहु। रोटी इतनी सख्त थी कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चबा नहीं पा रहे थे। और हाल देखें, जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वो सफ़ीर से मिलने जा रहे थे ईसाइयों के, तो अबू उबैदा बिन क्या कह रहे हैं उमर रज़ियल्लाहु के, अपना लिबास चेंज कर लिए, मुहज़्ज़िब लोग हैं, आप थोड़ा अपना लिबास चेंज कर लिए। अपने लिए, खुद अपने लिए अबू उबैदा क्या पसंद कर रहे हैं? कुछ नहीं, खाने के लिए सूखी रोटी है, और अपने भाई के लिए क्या पसंद कर रहे हैं कि अच्छा लिबास पहन ले। और दूसरे भाई क्या नसीहत कर रहे हैं कि दीन में इज्जत है। कैसे? एक दूसरे की फिक्र है, खुद अपने लिए कुछ पसंद नहीं कर रहे, अपने लिए दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, अपने लिए क्या दीन पसंद किया, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत दी। अबू उबैदा बिन क्यों ऐसे, क्या अगर वो अच्छा खाना रख लेते, घर में कुछ सामान रख, तो क्या गुनाह था आपके लिए? कुछ गुनाह नहीं था, लेकिन आप अमीनुल उम्मा है। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अमानत दी, दीन की अमानत। तो दीन की अमानत का इतना ख्याल है कि जर्रा बराबर भी दुनिया नहीं है आपके पास। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लक़ब दिया तो सोच समझ के दिया होगा ना। मेरे नबी को जानते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अबू उबैदा का ईमान कैसा है, अबू उबैदा इस अमानत को कैसा निभाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखूबी जानते थे। मेरे इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी अबू उबैदा इस नेमत को, इस दीन को किस तरीके से, इस अमानत को कैसे निभाएंगे अच्छी तरह से जानते, तो इसीलिए अमीनुल उम्मा का खिताब दिया। तो अमानत का इतना ख्याल, दीन की अमानत का इतना ख्याल कि एक जर्रा बराबर भी दुनिया अपने लिए पसंद नहीं की। ये सहाबा इकराम का था। तो दीन हमारे लिए भलाई भी है, दीन हमारे लिए नेमत भी है, दीन हमारे लिए इज्जत भी है। अल्लाह, इसी के साथ अपनी बात खत्म होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की दौलत से सरफराज फरमाए, दीन की भलाई को, हाँ, दीन की भलाई हमको अता फरमाए। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह इस कहने में कुछ गलती को दरगुजर फरमा, कहने वाले को भी अमल की तौफीक अता फरमा, सुनने वाले को भी अमल की तौफीक अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, इस अमल में तकब्बुर, रियाकारी, खुदनुमाई से महफूज फरमा। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।